नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों बुज़ुर्गों, एक सवाल आया है। पहले सवाल पढ़ के आपको सुनाता हूँ, फिर उसका जवाब दूँगा। सवाल ये है कि कुछ दिनों से इंटरनेट पर एक क्लिप चल रही है, वीडियो क्लिप, जिसमें यह बताया जा रहा है कि 12 मई को कोरोना वायरस और ये जो वबाई बीमारी है ये ख़त्म हो जाएगी। और बताने वाले उस वीडियो के अंदर मुस्नद अहमद की रिवायत का हवाला भी दे रहे हैं और भी किसी किताब का हवाला दे रहे हैं कि हदीस में इसकी वजाहत आई है कि सुरैया सितारा जब तुलू होगा तो तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएगी या फिर कम से कम उसका असर कम हो जाएगा। तो इस बारे में वजाहत फरमाइए, क्या ये बात सही है, और अगर ये बात सही नहीं तो फिर सही बात क्या है? ये सवाल है। तो उसका जवाब ये है कि जो हदीस उसमें पेश की जा रही है, उस हदीस के बारे में एक बात पहले ये सुने कि कुछ हदीस ऐसी होती है जो ख़ास होती है, उसको आम समझा जाता है। वो किसी ख़ास चीज़ के लिए बयान की गई होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ख़ास मौके पर उसको बयान किया हो। अब लोग उसको आम हालात में अपनी बात को साबित करने के लिए उस हदीस को या उन जैसी हदीस को पेश करते हैं। ये सही नहीं। और कुछ हदीसें ऐसी होती हैं जो आम होती है, तो अपनी बात को सही करार देने के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको ख़ास बना देते हैं कि इसी मामले के साथ वो हदीस मिलती जुलती है, इसी मामले को उस हदीस में बयान किया गया है। लिहाजा जब मैंने इस हदीस की तहकीक किया तो मुझे ये मालूम पड़ा, मैंने इसमें शेखुल हदीस जो फ़िलहाल देवबंद के शेखुल हदीस है, मौलाना सईद अहमद पालनपुरी साहब, जो इस वक्त देवबंद के अंदर दारुल देवबंद में दौरे हदीस पढ़ाते हैं, बुखारी पढ़ाते हैं, तो उन्होंने भी इस बात को समझाया कि ऐसा कहना कि ये बीमारी बिल्कुल सुरैया के ज़ाहिर होने पर 12 तारीख को ख़त्म हो जाएगी, ये सही बात नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सुरैया आज पहली बार ज़ाहिर नहीं हो रहा है 12 तारीख को, इसकी जो मदार है ये महीने में या जो भी इसके वक्त है उस वक्त वो ज़ाहिर होता होगा, तो फिर सब बीमारियां ख़त्म हो जानी चाहिए। सिर्फ कोरोना वायरस में ऐसी क्या बात है कि वही ख़त्म होगा? सब बीमारियां ख़त्म हो जानी चाहिए, दवाखानों पर ताले लग जाने चाहिए। तो ये बात कहना कि सब बीमारियां उससे मुराद है, उस हदीस से, ये गलत बात है। तो इसको जानने के लिए कि इससे क्या मुराद है, हदीस जो बयान की गई है उसका क्या मतलब है, हमको बुखारी और मुस्लिम की तरफ रुजू करना पड़ेगा। इसमें साफ इसका मजमून आया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ लोग, बल्कि अक्सर लोग जो तिजारत किया करते थे, वो आपस में एक मामले पर बहुत झगड़ रहे थे। क्या मामला है वो? आज भी वो मामला चलता है कि जो फल होते हैं, फलों के अंदर भी खजूर ख़ास तौर पर, आज हर फल के अंदर वो मामला हो रहा है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर खजूर के जब पैदावार होती थी तो उसके पकने से पहले, यानी खजूर के पकने से पहले उसको कच्चे होने की हालत ही में लोग ख़रीद लेते थे कि अब ये बाग हमारे पास आपका रहेगा, हम आपको इसकी कीमत देंगे। हमने ये खजूर बाग नहीं बल्कि खजूर जो है बाग में लगे हुए हैं झाड़ों पर, ये हमने ख़रीद लिए हैं। फिर जब खजूर पक जाती थी तो फिर वो लोग कहते थे, ख़रीदने वाले लोग बहाना बनाते थे, या बहाना ना बनाते हुए हकीकत बयान करते थे कि ये खजूर को तो बीमारी लग गई थी, आपने कच्चे होने की हालत में हमको दिया था, तो ये तो हमने जितने पैसे आपको दिए वो पैसे हमारे वसूल भी नहीं हुए, हमारा नुकसान हो गया। तो ये बात में झगड़ा होता था अक्सर।
वो लोग ये बहाना बनाते थे कि हमें तो नुकसान हुआ आपकी खजूरें ख़रीद कर, इसलिए हम पैसे नहीं देंगे आपको। तो ये झगड़े बहुत आने लगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले से सहाबा किराम को मना किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कच्ची होने की हालत में खजूर को मत बेचो, बल्कि उसके पक जाने के बाद बेचो। हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु वो अपनी खजूरों को पकने के बाद ही बेचते थे। और खजूरें पकती कब थी? खजूरें बहुत ज़्यादा जब गर्मी हो जाती है, मई का मौसम आ जाता है, मई जून का जो मौसम होता है, ये खजूरों के पकने का ज़माना है। तो सुरैया सितारा जो है, ये एक सितारे का नाम नहीं है, बल्कि सितारों के मजमूए का नाम है, बहुत सारे सितारों के मजमूए का नाम है। तो सुरैया सितारा जब ज़ाहिर होता है तो वो मौसम के बदलने की एक घंटी होती है, मौसम के बदलने की एक अलामत होती है कि मौसम बदल जाता है, बहुत शदीद गर्मी होती है। तो फल जो होते हैं वो हरे होते हैं, यानी कच्चे होते हैं। तो सुरैया जब ज़ाहिर होता है, तुलू होता है वो सितारा, तो मौसम बदलता है, मौसम में गर्माहट, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो फल पकने शुरू हो जाते हैं। फल पकते हैं, कुछ खजूरें लाल हो जाती है पक करके, कुछ खजूरें पीली हो जाती है। बहरहाल उसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है, तो बीमारी वगैरह से पाक हो जाता है, यानी अब खजूरों के अंदर बीमारी पैदा होने का अंदेशा ख़त्म हो जाता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब खजूरें पक जाएंगी, सुरैया तुलू हो जाएगा, तो खजूरें पक जाएंगी, उस वक्त बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो बीमारी के ख़त्म होने पर आप उस खजूर की ख़रीद व फ़रोख्त कर सकते हैं। लिहाजा जो हदीस बयान की जा रही है उसमें खजूर की बीमारी की बात की जा रही है, इंसानों की बीमारी की बात नहीं की जा रही। खजूर की बीमारी जो कच्चे होने पर आती है, वो पक जाने के बाद उसका अंदेशा ख़त्म हो जाता है, तो उस बीमारी की बात की जा रही है। लिहाजा कुछ लोग इस बात को जो चला रहे हैं, शायद उनके इल्म की कमी हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक उनकी ये हमारी बात उन तक पहुंचा दी जाए। और अगर उन्हें मालूम है उसके बावजूद वो ज़बरदस्ती फ़िट कर रहे हैं किसी बात को, तो ये दोस्तों मुनासिब नहीं है कि अपनी बात को साबित करने के लिए वो उस बात को जो है उस हदीसों, किसी भी हदीस को कहीं पर भी फ़िट कर देना। हम भी ये चाहते हैं कि ये जो वायरस है, ये जो वबा है, ये कोविड-19 है, जल्द से जल्द ख़त्म हो। 12 तारीख को नहीं, आज ही ख़त्म हो जाए, ये हमारी दिली तमन्ना है, ताकि गरीब जो भूखे मर रहे हैं, जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, राशन ख़त्म हो गया है, न जाने कितना नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, हमारी दिली चाहती है कि आज ही ख़त्म हो जाए। लेकिन इस तरह से ये बात कि 12 तारीख को ख़त्म होगा, तो देखो दोस्तों 12 तारीख भी आने वाली है, अल्लाह करे उससे पहले ख़त्म हो जाए, लेकिन आपके सामने सब चीज़ें होनी है। तो बहरहाल ये गलत फहमी है, ये गलत इस्तिदलाल है हदीस का। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन जैसी बातों से हमारी हिफाजत फरमाए। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए हक़ मौजूद है, तो ऐसी कोई बात आती है तो आप उलमाए हक़ से पूछें, जो है इंशाअल्लाह वो सही जवाब देंगे आपको, उनकी रहबरी में आप अमाल करें। तो ये जो बात है, अक्सर मैंने मौलाना सईद पालनपुरी जो है शेखुल हदीस देवबंद के दारुल उलूम के, उनकी बहुत सारी बातें इसमें मैंने बयान की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।